नमस्कार, स्वागत है आपका EN हिंदी पर। आज है मंगलवार 26 अक्टूबर 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हमेशा की तरह आपके लिए एक सवाल है, क्या हिमाचल प्रदेश में अब स्कूलों को बंद कर देना चाहिए या नहीं, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे। आज 78 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो आपकी राय इस पर क्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। पेट्रोल के शतक पर बल्ला लहराकर गरजी हिमाचल कांग्रेस। महंगाई के खिलाफ मंडी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता हाथ में बल्ला और टांगों पर पैड बांध कर निकले और नारेबाजी की। पंडल मैदान से उपायुक्त कार्यालय तक निकाली रैली में कांग्रेस सेवादल, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, NSUI और इंटेक के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और प्रभारी संजय दत्त ने कहा कि महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। गैस सिलेंडर के दाम 1000 रुपये के पार हो चुकी है। पेट्रोल, डीजल, खाद्य वस्तुओं के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। प्रदेश में बेरोजगारी 8% तक पहुँच गई और प्रदेश की भाजपा सरकार बाहरी राज्यों के लोगों को रोजगार दे रही है। 14 लाख से भी ज्यादा युवा बेरोजगार है। लाखों शिक्षित और प्रशिक्षण प्राप्त युवा अपने घरों में रोजगार की तलाश में बैठे। खबर किन्नौर से बर्फीली हवाओं ने बुरन पास में रोका बचाव अभियान। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की सांगला घाटी के लिए निकले 22 सदस्यीय ट्रैकिंग दल के 3 मृतक ट्रैकरों को बुरन पास से लाने के लिए चला अभियान सोमवार को रोकना पड़ा है। करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर फंसे ट्रैकरों को निकालने में ITBP, पुलिस और बुरुआ गांव के 28 लोगों के दल ने जिला प्रशासन से हेली सर्विस की मांग की है। शनिवार रात और रविवार दोपहर तक चला अभियान के तहत 10 ट्रैकर, 7 पोर्टर और 2 गाइड को बचाव टीम ने सुरक्षित निकाल लिया है। सोमवार सुबह से ही ITBP की 17वीं वाहिनी, पुलिस वाहन और बुरुआ गांव के लोग बचाव अभियान में जुट गए थे, लेकिन बर्फीली हवाओं और बर्फबारी होने के कारण अभियान को रोकना पड़ा। हिमाचल उपचुनाव प्रचार के अंतिम दिन जुब्बल कोटखाई में मोर्चा संभालेंगे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। प्रदेश की हॉट सीट बन चुकी जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के अंतिम दौर में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हिमाचल के स्टार प्रचारकों में शामिल केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर चुनाव प्रचार के अंतिम दिन 27 अक्टूबर को जुब्बल कोटखाई में मोर्चा संभालेंगे। कोरोना, हिमाचल में एक संक्रमित की मौत, 78 विद्यार्थियों समेत 246 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई है। शिमला की 77 वर्षीय संक्रमित महिला ने दम तोड़ दिया है। वहीं प्रदेश में 78 विद्यार्थियों समेत 246 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रदेश में कोरोना मृतकों का आंकड़ा 3721 पहुँच गया है। प्रदेश में अब तक कोरोना के 2,22,890 मामले आ चुके हैं। इनमें से 2,17,495 ठीक हो चुके हैं। कोरोना सक्रिय मामले 1,657 हो गए हैं। इनमें से बिलासपुर जिले में 116, चंबा 21, हमीरपुर 343, कांगड़ा 672, किन्नौर 9, कुल्लू 33, लाहौल स्पीति 0, मंडी 168, शिमला 79, सिरमौर 0, सोलन 31, ऊना में 185 सक्रिय मामले हैं। बीते 24 घंटों के दौरान 90 मरीज ठीक हुए और कोरोना की जाँच के लिए 7,261 लोगों के सैंपल लिए गए। कांगड़ा जिले के 3 स्कूलों के 46 विद्यार्थी और 3 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव आए हैं। 27 विद्यार्थी एक स्कूल के, बिलासपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घुमारवी के 15 विद्यार्थी पॉजिटिव आए हैं। स्कूल 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। हमीरपुर जिले में 4, मंडी 4, ऊना में 9 विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। 27 सितम्बर से प्रदेश में विद्यार्थियों के लिए स्कूल खुले हैं। तब से अब तक प्रदेश के निजी और सरकारी स्कूलों में 556 विद्यार्थी संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से अब तक 250 मामले सक्रिय है। शादी में शामिल होने के बाद बीमार हुई थी मृतक छात्रा। प्रदेश में कोरोना संक्रमित विद्यार्थियों में एक छात्रा की मृत्यु भी हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार उक्त छात्रा अपने परिवार सहित शादी समारोह में शामिल हुई थी, जिसके बाद उसे बुखार और गले में खराश जैसे लक्षण पाए गए थे। उपचुनाव COC पलरासू बोले, मतदान के लिए फोटो युक्त दस्तावेजी मान्य।
हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा फतेहपुर आरके और जोबल कोटखाई विधानसभा क्षेत्रों में 30 अक्टूबर को मतदान के दिन मतदाताओं को मतदान का प्रयोग करते समय मतदान केंद्रों पर अपना मतदाता पहचान पत्र दिखाना होगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार उपचुनाव में अगर कोई पहचान पत्र को प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उसे पहचान स्थापित करने के लिए फोटो युक्त 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक डाकघरों की ओर से जारी फोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की ओर से योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, NPR के अंतर्गत RGI से जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, राज्य अथवा केंद्र सरकार के लोक उपक्रम पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से कर्मचारियों को जारी फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों विधायकों को जारी सरकारी पहचान पत्र में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। अटल टनल रोहतांग बहाल, रोहतांग दर्रे का अभी भी इंतजार। पीर पंजाल पहाड़ पर बनी अटल टनल रोहतांग सोमवार को सैलानियों के लिए बहाल कर दी गई है। रोहतांग में बर्फ अधिक होने के कारण दर्रा अभी पर्यटकों के लिए बहाल नहीं किया गया है, लेकिन सोमवार को सैलानी बर्फ का दीदार करने अटल टनल को पार कर लाहौल की चंद्रा घाटी जा पहुंचे। यहां पहुंचकर चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर देखकर सैलानी खासे उत्साहित हुए। SFI ने की PhD में बिना प्रवेश परीक्षा के हुए दाखिलों को निरस्त करने की मांग। विस्तालय SFI की इकाई ने PhD के अंदर बिना प्रवेश परीक्षा के हुए दाखिलों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन दाखिलों को निरस्त करने की मांग उठाई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कैंपस सचिव रॉकी ने विस्तालय में हुई हाल ही में PhD भर्ती पर आपत्ति जताते हुए इसे अध्यादेश और विस्तालय अनुदान आयोग के नियमों की अवहेलना बताया। SFI का कहना है कि विस्तालय प्रशासन मात्र अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की धांधली PhD के अंदर कर रहा है। विस्तालय में जो भी एडमिशन PhD के अंदर हुई है, UGC और विस्तालय के ऑर्डिनेंस के नियमों को दरकिनार करते हुए विस्तालय के कुलपति द्वारा अपने फायदे के लिए की गई है। बस की ब्रेक फेल होने पर चालक ने बचाई 50 यात्रियों की जान। शाहपुर सिवंथा चंबा स्टेट हाईवे पर सिवंथा में ब्रेक फेल होने से परिवहन निगम की बस अनियंत्रित होकर धान के खेतों में जा पहुंची। हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई। चालक की सूझबूझ से हादसा टल गया और बस में सवार 50 से अधिक यात्रियों की जान बच गई है। MBA में दाखिला लेने के लिए 20 नवंबर तक करे ऑनलाइन आवेदन। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केंद्र इक्डोल में MBA कोर्स में दाखिले लेने की प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। आगामी 2 दिनों के भीतर MBA में प्रवेश के लिए एडमिशन पोर्टल खुल जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2021 से 22 के दौरान MBA की 300 सीटों के लिए प्रवेश प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। एडमिशन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि 20 नवंबर तय की गई है। बड़ी खबर किन्नौर से। प्रशासन द्वारा किन्नौर जिले में सभी ट्रैकिंग रूट्स को किया बंद। जिला प्रशासन किन्नौर की ओर से किन्नौर जिले में सभी ट्रैकिंग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। DC किन्नौर अपूर्व देवगन ने सोमवार को आदेश जारी कर कहा है कि आगामी आदेशों तक जिले के संपूर्ण ट्रैकिंग रूट्स पर ट्रैकिंग पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि सर्दियों के समय जिले की इन सभी चोटियों पर अचानक मौसम परिवर्तन होते देखा गया है, जो इन ट्रैकर्स के जीवन को खतरे में डाल रहा है। इसके साथ साथ इस दौरान विपरीत मौसम के चलते राहत एवं बचाव कार्य को अंजाम देना भी जोखिम भरा है। उन्होंने कहा कि ट्रैकर की लाइफ को खतरे में देखते हुए आगामी आदेशों तक जिले के सभी ट्रैकिंग रूट्स पर ट्रैकिंग एवं पर्वतारोहण गतिविधियों पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। कॉलेज छात्र ने लगाया फंदा, मिली दर्दनाक मौत। करवा चौथ पर्व की शाम राजधानी शिमला के एक युवक ने अपनी मां की चुनरी से फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक युवक की पहचान 21 वर्षीय अमित ठाकुर पुत्र मोहन सिंह ठाकुर के रूप में की गई है। वे न्यू शिमला थाना क्षेत्र के तहत पड़ने वाले रजाना के गग्गल गांव में रहने वाला था। युवक का शव उसके घर के एक कमरे में फंदे से लटका मिला है। घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। सोमवार को पोस्टमार्टम करने के बाद न्यू शिमला पुलिस ने शव को परिजन को सौंप दिया है। DLED की 668 खाली सीटों के लिए 27 अक्टूबर से काउंसलिंग सूची वेबसाइट पर जारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2021 से 23 सत्र के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग करेगा।
इस दौरान विभिन्न सरकारी और निजी संस्थानों में रिक्त पड़ी 668 सीटों के लिए 3,445 अभ्यर्थी काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेंगे। इसकी सूची बोर्ड प्रबंधन ने वेबसाइट पर अपलोड की है। ये काउंसलिंग प्रक्रिया 27 से 29 अक्टूबर तक बोर्ड मुख्यालय धर्मशाला में होगी। हर दिन 1200 के करीब अभ्यर्थियों को बोर्ड प्रबंधन ने मेरिट के हिसाब से काउंसलिंग के लिए बुलाया है। दूसरे चरण की काउंसलिंग करीब 668 सीटों के लिए होगी। इनमें प्रदेश के 12 सरकारी शिक्षण संस्थानों में 160 सीटें अभी भी रिक्त पड़ी है, जिनके लिए काउंसलिंग प्रक्रिया होगी। इसके अलावा प्रदेश के 26 निजी शिक्षण संस्थानों में 223 सब्सिडाइज सीटें DLED के लिए अभी भी रिक्त पड़ी है, जिनके लिए काउंसलिंग होगी। पहले सूचना न देने वाली ट्रैकिंग एजेंसियों पर कसेगा शिकंजा। SDM कल्पा स्वाति डोगरा ने कहा है कि उत्तराखंड से छितकुल और रोहडू से बोरन पास की तरफ आने वाले ट्रैकर की जानकारी पर्यटन विभाग को नहीं दी गई थी। दोनों ट्रैकिंग एजेंसियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। किन्नौर जिले में ट्रैकिंग पर बिना सूचना आने वाली एजेंसियों पर पर्यटन विभाग शिकंजा कसेगा। अक्टूबर में अब तक ट्रैकिंग पर निकले 10 लोग जान गंवा चुके हैं, जिन्हें जिला प्रशासन, सेना और ITBP के जवानों ने रेस्क्यू किया है। तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर BTech की खाली सीटों के लिए होगी ऑनलाइन काउंसलिंग। तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने BTech डायरेक्ट एंट्री की खाली सीटों को भरने के लिए चौथे चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग करने का फैसला लिया है। तकनीकी विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता शैक्षणिक प्रोफेसर राजेंद्र गुलेरिया ने कहा है कि कई शिक्षण संस्थानों में BTech डायरेक्ट एंट्री की सीटें खाली रह गई है। BTech की खाली सीटों का ब्यौरा तकनीकी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर 26 अक्टूबर को अपडेट किया जाएगा। 27 से 29 अक्टूबर तक विद्यार्थी ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए शिक्षण संस्थान का चयन कर सकते हैं। 30 अक्टूबर को चौथे चरण की काउंसलिंग का परिणाम घोषित किया जाएगा। 1 से 3 नवंबर तक विद्यार्थियों को आवंटित शिक्षण संस्थान में रिपोर्ट करनी होगी। अध्ययन में खुलासा, सड़कों की खराब इंजीनियरिंग से बड़े हादसे, 392 की मौत। हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसों का बड़ा कारण सड़कों की खराब इंजीनियरिंग बनकर उभरी है। ट्रैफिक, टूरिज्म एंड रेलवे TTR विभाग के आंकड़ों के अनुसार खराब इंजीनियरिंग की वजह से वाहन खाई में गिर रही है। खाई में वाहन गिरने के 90% मामलों में लोगों की जान जा रही है। आंकड़ों के अध्ययन में पता चला कि ऐसे अधिकतर मामले ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। हादसों के पीछे तीखे, अंधे मोड़ और सकरे रास्ते प्रमुख कारण हैं। ज्यादातर जगहों पर तेज रफ्तार के चलते वाहन के अनियंत्रित होने और क्रैश बैरियर की गैर मौजूदगी भी नुकसान पहुंचा रही है। अध्ययन में कारण सामने आने के बाद TTR के AIG संदीप धवल ने एक रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजी है। इसके आधार पर DGP संजय कुंडू सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार को पत्र लिख रहे हैं। वेदर अपडेट, प्रदेश भर में खिली धूप, अधिकतम तापमान में 10 डिग्री की कमी। हिमाचल प्रदेश में मौसम खुलने के बाद भी ठंडक कम नहीं हुई है। सोमवार को प्रदेश भर में धूप खिलने के बावजूद अधिकतम तापमान में 9 से 10 डिग्री की कमी दर्ज हुई है। 29 अक्टूबर तक प्रदेश में मौसम साफ बना रहने की संभावना जताई गई है। न्यूनतम तापमान में कमी होने से प्रदेश में सुबह और शाम के समय ठंडक बढ़ गई है। जुब्बल कोटखाई उपचुनाव, भाजपा महिला और युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्षों समेत 15 नेता निष्कासित। हिमाचल प्रदेश के जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी चेतन बरागटा का समर्थन करने वालों पर भाजपा के युवा मोर्चा और महिला मोर्चा ने भी कार्रवाई का चाबुक चला दिया है। इससे पहले भी भाजपा ने पदाधिकारियों को पार्टी से निकाला था। वहीं सोमवार को भाजपा महिला मोर्चा और भारतीय जनता युवा मोर्चा के जुब्बल कोटखाई मंडल अध्यक्षों समेत 15 और पदाधिकारियों पर 6-6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के 8 और महिला मोर्चा के 7 पदाधिकारियों पर यह कार्रवाई की गई है। खबर हिमाचल उपचुनाव से, CM जयराम और मंत्री सुरेश भारद्वाज के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत। हिमाचल प्रदेश के जुब्बल कोटखाई में 22 अक्टूबर को हुई CM जयराम ठाकुर की रैली को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत की गई है। इस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार सुमन कदम ने CM जयराम ठाकुर और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज के खिलाफ आचार संहिता को उल्लंघन कर रैली में घोषणाएं करने का आरोप लगाया है। निर्दलीय उम्मीदवार का आरोप है कि 22 अक्टूबर को हुई रैली में CM ने जुब्बल और कोटखाई में SDM बैठाने और कोटखाई में BDO कार्यालय बनाने की घोषणा की है। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार आचार संहिता के बीच कोई नई घोषणा नहीं की जा सकती है, लेकिन रैली में जनता को लालच देने की कोशिश की गई है।